बीच में हालेलुया उन हॉस्पिटलों के अंदर जहां पर हालेलुया कोविड वायरस के साथ हालेलुया पीड़ा में हालेलुया लोग रहते हैं, वहां पर हालेलुया प्रभु की महिमा उतराने के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ? അത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ? हालेलुया can you believe in Jesus? हालेलुया हालेलुया क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हो? हालेलुया हम मिलकर प्रार्थना करने जा रहा है, हम मिलकर प्रार्थना करने जा रहा है प्रभु की बड़ी महिमा उतरने के लिए। हालेलुया प्रभु की बड़ी महिमा उतरने के लिए, प्रभु की बड़ी सामर्थ उतरने के लिए हम मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया ओ यीशु राजा वे നിന്റെ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു വരണമേ അപ്പാ। हालेलुया लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हमारे बीच में उतर आए, हालेलुया यीशु राजा हमारे बीच में उतर आए। हालेलुया लॉर्ड हालेलुया എന്നെ കർത്താവേ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരണമേ അപ്പാ। प्रभु जी हमारे बीच में उतर आए यीशु राजा। हालेलुया हमारे इस बिल्डिंग में प्रभु जी उतर आए, तेरी महिमा से हर एक बच्चों को हालेलुया प्रभु जी आप संभाले प्रभु यीशु राजा, हर एक व्यक्तियों को छू ले प्रभु यीशु राजा, हर एक हालेलुया परिवार वालों को छू ले प्रभु जा। हालेलुया प्रभु हालेलुया हर एक हालेलुया लोगों को छू ले प्रभु जी, हमारे इस विलेज को छू ले प्रभु। हालेलुया यीशु राजा हर एक घर को छू ले। हालेलुया छोटे बड़े सभी को छू ले प्रभु यीशु राजा, हम सबको सुरक्षित करे यीशु राजा। तेरे लोगों के मोर लगा के प्रार्थना करते खुदावंदा യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ഞാൻ ഹല്ലേലൂയ മുദ്രയിട്ടോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു। ഹല്ലേലൂയ ഓരോ ഹല്ലേലൂയ വീടുകളിലും ഓരോ ഭവനങ്ങളിലും ഓരോ വ്യക്തികളുടെ മേൽ ഹല്ലേലൂയ ദൈവമായ കർത്താവേ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യമോട് നിറഞ്ഞു വരണമേ അപ്പച്ച। ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്റെ പ്രവൃത്തി കാണുവാൻ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു। ഹല്ലേലൂയ എന്റെ യേശുവേ നിന്റെ സാന്നിധ്യം ഹല്ലേലൂയ ഞങ്ങളത് കാണുവാൻ, നിന്റെ വചനത്തെ ഒന്ന് കേൾക്കുവാൻ, നിന്റെ മഹത്വത്തെ ഒന്ന് വർണ്ണിപ്പാൻ ഇത് പകൽക്കാലം ഞങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നു യേശുവേ। നിന്റെ വചനത്തെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ തേജസ്സിനെ അനുഭവിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നു യേശുവേ। ഹല്ലേലൂയ പീഡകളായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ हालेलुया प्रभु हाल उन लोगों को छू ले प्रभु जी। हालेलुया जिन लोग हालेलुया पीड़ा में रह रहे खुदावंदा, जो कष्ट में रह रहे खुदावंदा, हालेलुया प्रभु में है खुदावंदा, जो आइसोलेटेड किया है हालेलुया जो क्वारंटाइन में है खुदावंदा, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया प्रभु आप उतर आए प्रभु, हालेलुया यीशु राजा आप उतर आए प्रभु, हालेलुया तेरे महिमा उतर आए प्रभु। हालेलुया अनुग्रह करे प्रभु। प्रभु हालेलुया हमारे प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु आपके हालेलुया यीशु राजा आपके चरणों में विनती करते हैं यीशु राजा। हालेलुया प्रभु जी स्वर्ग की ओर देखकर हालेलुया जो प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु है हालेलुया उन्हीं की ओर प्रभु जी हमारे दृष्टि लगाकर प्रार्थना करते हैं राजा। हालेलुया आपका महिमा उतरा है यीशु राजा, हमारे विनती प्रार्थना को सुन ले यीशु राजा। हालेलुया ओ हालेलुया प्रभु जी हम हमेशा गीत गाते हैं और आराधना करते हैं। हालेलुया हालेलुया ओ उन लोगों के बीच में उतर आए, उन लोगों की जिंदगी में उतर आए, उन लोगों के हालेलुया घर में उतर आए जो पीड़ा में कट्टा में हालेलुया कटुता में प्रभु जी हालेलुया അങ്ങവിടുന്ന് എത്തിച്ചേരണമേ। അത് കട്ടതകൾ അനുഭവിക്കുന്ന, വേദനകൾ അനുഭവിക്കുന്ന, പീഡകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ അങ്ങവിടുന്ന് ചലനമേ കർത്താവേ। ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള എന്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ കർത്താവിനെ വിടുവിക്കണമേ। ഹല്ലേലൂയ മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ എന്റെ ഹല്ലേലൂയ കർത്താവേ മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ എന്റെ ദൈവമായ കർത്താവേ നീ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന വലിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു। അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞങ്ങളോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോ ഭവനങ്ങളില് ഓരോ വ്യക്തികളുടെ കുടുംബങ്ങളില് അവരുടെ ബന്ധുമിത്രാദി ചാർച്ചക്കാരുടെ അടുക്കല് ദൈവ സഭകളില് കർത്തദാസന്മാരുടെ അടുക്കല് അവരുടെ ഭൈതങ്ങളുടെ അടുക്കല് യേശുവേ അങ്ങ് സുരക്ഷയായി അങ്ങയുടെ ദൂതന്മാരെ അവിടുന്ന് നയിക്കണമേ, അവിടുന്ന് വിടുവിക്കുമാരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന യേശു രാജാവേ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളെ കാണുവാൻ, ദൈവ സാധ്യതയെ അനുഭവിപ്പാൻ, ദൈവ കൃപയെ തിരിച്ചറിയുവാൻ എന്റെ യേശു രാജാവേ അങ്ങ് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി വാ। പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി വരണമേ അപ്പാ। അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തെ ഒന്ന് കാണുവാൻ ഞങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു യേശുവേ। ഹല്ലേലൂയ കർത്താവേ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ കേൾക്കുന്ന ദൈവം, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ കേൾക്കുന്ന ദൈവം। അതേ കർത്താവേ हालेलुया हालेलुया ओ नूत हालेलुया तेरे चरणों में प्रार्थना किया, आपने उनकी प्रार्थना को सुन लिया। अब्राहम तेरी ओर प्रार्थना किया, आपने उनकी प्रार्थना को सुन लिया। अब मूसा तेरे ओर प्रार्थना किया, आपने उनकी प्रार्थना सुन लिया। അതേ കർത്താവേ നോഹ പ്രാർത്ഥിച്ചോന്ന് കേട്ടോ, അല്ലെ അബ്രഹാം പ്രാർത്ഥിച്ചോന്ന് കേട്ടോ, ഹല്ലേലൂയ മോശസ് പ്രാർത്ഥിച്ചോ അങ്ങ് അവിടുന്ന് കേട്ടു ഉത്തരം നൽകി. അതുപോലെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം തിരുസന്നിധിയിൽ
യാചന കഴിക്കുന്നു. എന്റെ ദൈവമായ കർത്താവേ, അങ്ങ് ഉത്തരമായി കാണുമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ സാധ്യമുള്ളത് ഇറങ്ങി വരുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ വിടുതലുള്ളത് ഇറങ്ങി വരുവാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അത്ഭുത വിടുതൽ അവിടെ ഇറങ്ങി വരട്ടെ. അന്ന് ദൈവ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു വരട്ടെ. ദൈവിക മഹത്വം കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം, ദൈവിക കൃപ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം, ദൈവ തേജസ് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു നൽകിയ കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമായി ഞങ്ങളുടെ അടുക്കലുള്ളതായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഓ യേശുവേ, 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 എന്നെ കാണുന്ന വ്യക്തികൾ, ഹല്ലേലൂയ, ഇത് മുതൽക്കാലം, ഹല്ലേലൂയ, സന്ധ്യാവേളയിൽ അല്ല ഞങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് മുട്ടുമടക്കിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, കുടുംബങ്ങൾ, അവരുടെ മേൽ എന്റെ കർത്താവേ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണമേ. അവരുടെ ഭവനത്തിനുള്ളിൽ അതുപോലെ ശ്രേഷ്ഠമായ ദൈവിക ശക്തി അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണമേ. ഒരു ശക്തിയുള്ള ശക്തി അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണമേ. അപ്പ അത് വലിയൊരു വിടുതലായ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണമേ. അത് വലിയൊരു ദൈവ തേജസ്സായ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹരേക്ക് घर में प्रभु जी आप उतर जा रहे, हालेलुया, उतराए खुदावंद, हालेलुया, खुदा, हालेलुया, उनको प्रभु एक बार उनके तसल्ली के लिए प्रभु जी आप हालेलुया उनके पास, हालेलुया, पहुंच जाए। हालेलुया, तेरे कलाम के साथ प्रभु जी तेरे बातचीत करने के लिए धन्यवाद करते खुदावंद, हालेलुया, अद्भुत कार्य करने के लिए धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा आपको देता हूं खुदावंद। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, 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 thank you Lord, thank you Lord. Oh hallelujah. शमथना निराला कर खड़गा जनमा रिबा सखना वाला रक्षगल खड़गा अधनमन बरगल खड़गा जनमा वैथगनी रिखंदना अधिगल खड़गा जना शिगल खड़गा जनी अर्गना अधिगल खड़गा जना मन हथुने रिकर्षगने अदल वैथना अधिगल खड़गा जनसी हालेलुया अधिकतावे प्रार्थना ग्रुपുകൾ അനേകമുണ്ട് ആ ഹല്ലേലൂയ ഓരോ പ്രാർത്ഥന ഗ്രൂപ്പുകളെ അങ്ങോട്ട് മാനിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ ജൻ പ്രാർത്ഥന ഗ്രൂപ്പ് ഹല്ലേലൂയ अलग अलग भिन्न भिन्न जगहों में बैठकर हालेलुया प्रभु जी समय पर प्रार्थना करते हैं इन दिनों में प्रार्थना करते हैं आराधना करते हैं प्रभु जी उन लोगों को प्रभु जी मजबूत करे खुदावंदा तेरी आत्मा से हालेलुया हालेलुया प्रभु जी हालेलुया अनुग्रह करे खुदावंदा भिन्न भिन्न संस्थाओं के नाम से हालेलुया तेरे नाम को पुकारने वाला बकरिया खुदावंदा हर एक को प्रभु जी छूले खुदावंदा आपके पास भेदभाव नहीं है हम विश्वास करते खुदावंदा आपके पास भेदभाव नहीं है आप भेदभाव रखकर व्यवहार करने वाले प्रभु नहीं है आप भेदभाव करते हुए अनुग्रह करने वाले प्रभु नहीं है आप भेदभाव करते हुए देने वाले प्रभु नहीं है आप हालेलुया भेदभाव के साथ हालेलुया हो छुटकारा देने वाला प्रभु नहीं है हालेलुया बिना भेदभाव प्रभु जी सभी के पास पहुंचने वाले प्रभु होकर हालेलुया प्रभु जी आज हमारे बीच में भी उतराए धन्यवाद जितने लोग हालेलुया प्रार्थना में बैठे खुदावंदा उनके पास आप आज हालेलुया शाम के समय पर आप उतरा रहा है धन्यवाद करते खुदावंदा तेरे महिमा के लिए समर्पण करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए समर्पण करते हैं स्वर्गीय महिमा से हालेलुया प्रभु जी प्रकट करें स्वर्गीय महिमा से प्रकट करें स्वर्गीय हालेलुया प्रभु जी जलाल से भर दे खुदावंदा तेरे हुजूरी में प्रभु जी हालेलुया ओ हालेलुया आज पवित्र दिन में हम हालेलुया ओ करते आराधना को आप स्वीकार करिए खुदावंदा आपके पास हालेलुया ओ हालेलुया प्रभु जी हम रगड़ना के लिए चाहते हैं हालेलुया आपके पास हालेलुया आपके साथ हालेलुया ओ हालेलुया प्रभु जी एक हालेलुया न्यू रिलेशनशिप हालेलुया बनाने के लिए हम चाहते हैं खुदावंदा हालेलुया प्रभु जी एक हालेलुया बड़ी महिमा को दोबारा हम पाने के लिए चाहते हैं खुदावंदा हमारे गलतियों को माफ करे खुदावंदा और हमारे हालेलुया प्रभु जी पापों को हालेलुया शुद्ध करें और हमें पवित्र करे तेरे नाम के महिमा के लिए हम खड़े हो सके खुदावंदा अद्भुत कार्य आश्चर्य कर प्रभु जी आपने कर रहा है ईश्वर धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय जलाल से भरती खुदावंदा हालेलुया प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु नासरी के नाम से आमीन आमीन हालेलुया सॉन्ग नंबर 1 आए हैं हम तेरे चरणों लेकर हम स्तुति आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति
परम पिता के बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे के समय पर प्रभु की महिमा हमारे बीच में होने की, जितने लोग पीड़ा में रह रहा उन लोगों को याद करते हुए पास्टर प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। पवित्र पवित्र परमेश्वर पिता प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँको महिमाताको गर्छौँ। प्रभु तपाईँ कति महान, कति प्रेम हुनुहुन्छ, तपाईँको महिमा गर्ने दिनुभयो, धन्यवाद दिन्छौँ। आज विशेष तपाईँको महिमा तारिफमा दिनुभएको छ, तपाईँसँग बातचित गर्ने अवसर एउटा मौका दिनुभएको छ, हामी धन्यवाद दिन्छौँ। यो समय यो घडी हामी तपाईँको चरणमा आए प्रार्थना गरिराखेका छौँ। प्रभु, हामी प्रार्थना गर्छौँ अहिले जति पनि संसारभरि, नेपालभरि, भारतभरि आज प्रार्थना गरिरहेका छन् आफ्ना जन्मस्या लोकहरू, परमेश्वर प्रत्येक प्रार्थना झुन्डहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले आशीष दिनु, सुरक्षा दिनुहोस्, प्रत्येकको प्रार्थना सुन्नुहोस्। अनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, जति पनि तपाईँको छोराछोरी जनहरूलाई साँच्चै नै तनावमा छन्, पीडामा छन् प्रभु, अनि जति पनि चिन्ता पीरमा छन् परमेश्वर तपाईँको चरणमा राख्दछौँ। प्रत्येकलाई तपाईँले छुनुहोस्, प्रत्येकलाई सुरक्षित राख्नुहोस्, प्रत्येकलाई तपाईँको अनुग्रहमा, तपाईँको निगाहमा राख्नुहोस् भन्ने प्रार्थना छु प्रभु। प्रत्येकलाई छुनुहोस् परमेश्वर, तपाईँमा निरन्तर प्रार्थनामा धन्यवाद जीवन जिउन साथ आग्रह दिने प्रार्थना छु। पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा, आत्मा अभिषेकद्वारा प्रत्येकलाई चलाउनुहोस्, डोर्याउनुहोस्, सम्हाल्नुहोस्, आशीष दिनुहोस्, बिन्ती प्रार्थना गर्नुहोस्, सुरक्षा दिनुहोस्, तपाईँको आगमन तीव्र जिउन साथ आउनुहोस्। अन्य जाति जो जति छन् प्रभु, प्रत्येकलाई हिन्दूको, क्रिस्चियनको, मुस्लिमको, बौद्धिस्ट सबै एक एकलाई तपाईँले छुनुहोस्, बिन्ती प्रार्थना छ। परमेश्वर अहिले महामारी छ, तनावमा छन्, कतिले पीडा समस्या कमजोरी भएका छन्, प्रत्येकलाई तपाईँले सम्हाल्नुहोस् प्रभु। तपाईँको हातमा छ सबैको, प्रार्थना गर्दछौँ। घडी यो घडी हामी सबैकोलाई सम्झना गरेर सबैको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो बिन्ती पुकार प्रार्थना तपाईँको छ, हाम्रो प्रार्थना बिन्ती तपाईँ सुन्नुहुन्छ। छुटकारा तपाईँमा छ, शान्ति तपाईँमा छ, आनन्द तपाईँमा छ, विजय तपाईँमा छ। परमेश्वर हामी विश्वास प्रार्थना गर्छौँ, भरोसा गरेका छौँ तपाईँमा प्रभु। सबै आफ्ना जनसुरक्षालाई तपाईँले सम्हाल्नुहोस्, सुरक्षा दिनुहोस् प्रभु। खुसी आनन्द साथ तपाईँको महिमा बनाइदिनुहोस् प्रभु। सबै थोकमा तपाईँले आशीष दिनुहोस्। धन्यवाद। यो घडी हामी तपाईँको चरणमा प्रार्थना गरेका छौँ, सुन्नुभएको छ, धन्यवाद। सबै बिन्ती प्रार्थना यो घडी तपाईँको चरणमा येशू ख्रीष्टको जीवित नाम, आमेन। Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु की बड़ी महिमा, प्रभु की बड़ी अनुग्रह हो।
पवित्र दिन में आज के चिंता के लिए मत्ती के सुसमाचार 9 अध्याय 1 से लेकर 8 तक वचन पढ़िएगा. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 9-ാമത്തെ അധ്യായം 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം. Matthew chapter 9 verses 1 to 8. फिर वो नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को घाट पर रखकर उसके पास लाए. यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, भान तेरे पाप क्षमा हुए. इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा ये तो परमेश्वर की निंदा करता है. यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या की है ये कहना, तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना, उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है. तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी घाट उठा और अपने घर चला जा. वह उठकर अपने घर चला गया. लोग ये देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है. हालेलुया. हालेलुया. प्रभु की महिमा हो. आज का ये चिंता, हम बहुत सारे बार इनमें से अलग अलग तरीका के मैसेज सुन लिया. अलग अलग प्रभु के सेवक अपने विचारों को हर एक दिए हुए अनुग्रह के साथ, कृपा के साथ इसी के द्वारा वचन दे दिया. വ്യത്യസ്തമായ തലങ്ങളിൽ പല ദൈവദാസന്മാരിൽ കൂടെയും അവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത ദൈവകൃപയ്ക്കനുസരിച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് ദൈവവചനം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയില് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എനിക്ക് തന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നടക്കുന്നത്. 2 കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് സ്വാഭാവികവും ഒന്ന് അസ്വാഭാവികവും. ഈ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താ? സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നാം വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ദൈവമായ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വിടുതൽ മനസ്സിലാക്കുക. एक समय पर हो रहा है, एक स्वाभाविक रीति में, दूसरा अस्वाभाविक रीति में. स्वाभाविक रीति क्या है? जब यदि मैं प्रार्थना करें या मैं विश्वास करें
या हम प्रार्थना या हम विश्वास करें, प्रभु जो हमारे लिए करता है वो हम इधर देख रहा है। कैसा है? स्वाभाविक बात है, हम सभी के जीवन में यही हो रहा है। हम सभी के अंदर ये विश्वास है। जब हम खुद बीमार में पड़ जाएंगे, हमें क्या होगा? हमें बहुत बड़े विश्वास है ना, बहुत बड़े विश्वास है, होता है? ऐसा नहीं होता। जब दूसरे के ऊपर परेशानी होगी, हमारे अंदर बहुत कठिन विश्वास है। जब खुद के ऊपर आए, हम थोड़ा सा सोचने लगता है। നമ്മുടെ മേൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിസ്ഥിതി വിപരീതമായി വന്നാൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് സംതിങ് വിരുദ്ധമായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന് എന്തെങ്കിലും വിരുദ്ധമായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഉറച്ചതാണെന്ന് നാം പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മളിൽ നിന്ന് ചോർന്നു പോകും. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരിൽ സംതിങ് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ വലിയൊരു विश्वास नाम അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഉടലെടുക്കുന്നു. हमें पता नहीं है, फिर भी हमारे अंदर एक बड़ी उम्मीद का विश्वास पैदा होता है। वो विश्वास की फुल स्टॉप कहां होगा? कभी हम सोचा है? नहीं सोचता। वही विश्वास आज हम तैयारी करना चाहिए। इधर देखिएगा, बहुत सारे लोग प्रभु में उनका विश्वास प्रभु यीशु में चमत्कार के लिए स्वाभाविक रीति का विश्वास, प्रभु हमारे लिए करेगा, अभी कुछ करने वाला है। जब हम प्रार्थना करें, हम घुटने में बैठे, हम आराधना करें, प्रभु के चरणों में हो जाएं, उपवास, उस उम्मीद को तोड़कर एक नया विश्वास कैसा है? देखिएगा, जो 4 लोगों के अंदर हुआ वही विश्वास। देखिएगा, कोविड के कारण सभी लोग अलग अलग रीति में बैठकर प्रभु की और प्रशंसा करते आ रहा, अलग अलग रीति में। प्रभु की महिमा, प्रभु की दया और प्रभु की अनुग्रह हमारे जीवन में होना है। विश्वास हमारे साथ होना है, अभिषेक हमारे साथ होना है कि स्पेशलाइजेशन बनाना पड़ेगा। अस्वाभाविक रीति में एक विश्वास हम पैदा करना चाहिए। आत्मिकता के साथ
बाइबल कहते हैं आशा के विरोध में विश्वास करें, आशा के साथ विश्वास करें। महिमा हमारे जीवन में होना हो तो, आत्मिकता हमारे जीवन में होना हो तो, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में होना हो तो, हमारा विश्वास किस तरीके में, जितने लोग उधर खड़े थे उनके विश्वास का था प्रभु करेगा, हमें करेगा। पर इधर एक अस्वाभाविक विश्वास क्या हो रहा है? मैं मालूम है सिर दर्द हो तो हम प्रार्थना करेंगे, क्या है? प्रभु चंगाई देगा, है ना? जब थोड़ा सा हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए हम तुरंत बोलेंगे मैं मरने पर हूं। क्यों? हमारा विश्वास नहीं है। इधर ये 4 लोग इसी तरीका में आशा के विरोध में विश्वास किया। आत्मिकता प्राप्त किया। आत्मिकता किस तरीका में होना है अगर वो सोच लिया, अस्वाभाविक रीति का विश्वास को उसने तैयार किया। फिर से वो पगला आयत पढ़िएगा। फिर वो नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया। हाँ। और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका लकवे के बीमारी को, लकवे मरीज को, एक पैरालिटिक व्यक्ति को लेके आया। कितने लोग? कितने लोग? हालेलुया। विश्वास करें, अकेला नहीं। faith in unity, faith in unity, ഐക്യതയോട് കൂടെയുള്ള വിശ്വാസം നാം ഇന്ന് തയ്യാർ ചെയ്യണം, നാം പടുത്തുയർത്തണം. ആത്മീയത പറയല്ല, അത് പ്രവൃത്തിയിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ പറയുകയല്ല, വിശ്വാസം പ്രസംഗിക്കുകയല്ല, അത് നാം കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം ഞാൻ ചെറിയൊരു കാര്യം, ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ ഇത് കുറ്റം പറയുന്നതാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക. നമ്മൾ പലരും നാം ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരാൾ അറിയാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മുടെ FB കാണുമ്പോൾ അതില് ഒരു ദേവദാസൻ, അദ്ദേഹം നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്തത്. ദൈവം തനിക്ക് ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വേണ്ടി, കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി നൽകിയതായ ഒരു വാഹനം അദ്ദേഹം ഇപ്പോ ഈ കോവിഡിന്റെ പ്രയാസമേറിയതായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആവശ്യതയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, റേഷൻ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്റെ വാഹനം വിട്ടുകൊടുത്തു. ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നത് എന്താ? നിന്റെ ഇടങ്കൈ ചെയ്യുന്നത് വലങ്കൈ അറിയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തുവാ? നാം ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളെ ഗുപ്തമാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണോ? നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ അത് മറ്റൊരാളോട് നീ വിളിച്ചു കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എനിക്കറിയില്ല ആ ദേവദാസൻ ആരെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. ആ ഒരു കമന്റിൽ ഞാൻ വായിച്ചതാ. പറയട്ടെ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അധീനതയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാകണം. Whatever it may be we do.
हम जो कुछ कर रहा है हमारा विश्वास के अधीन में रहकर वचन के अनुसार करें। Praise the Lord। उसका दूसरा आयत फिर से पढ़िएगा। और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लकवा के रोगी को खाट पर रखकर किसके पास लाए? उसके पास लाए। किसके पास लाए? डॉक्टर के पास लाए? हाँ? यीशु के पास। जब ताकि ये लोगों का विश्वास क्या है? क्या था? क्या था? लकवे के बीमारी वाले ये रोगी शायद उधर उसके बारे में डिस्क्राइब नहीं किया क्या है, वो विश्वास किया है कि नहीं उधर नहीं बताया, पर ये कई लोग वो विश्वास किया और यीशु के पास लाए उनको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम भी इस परिस्थिति में आज भारत के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में बैठकर लोग हालेलुया प्रार्थना कर रहे हैं, कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों को प्रभु बचा ले। हालेलुया। हाउ ग्रेट वर्क इज गोइंग टू। देखिएगा कितना सुंदर बातें हैं, कितना अच्छी बातें हैं उस समय पर के विश्वास आज भी कार्य हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा विश्वास? अस्वाभाविक विश्वास। अस्वाभाविक विश्वास। हमें पता नहीं ये छुटकारा होएगा, चंगाई होएगा कहकर पता नहीं, क्या ये विश्वास करते हैं, विश्वास नहीं करते हमें पता नहीं, पर उनका परिस्थिति को देखकर कई लोग उसको अपने खाट के साथ उठा के लेके आए। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिएगा आज हालेलुया हमारे भारत में हालेलुया 13,000 से अधिक हालेलुया बीमार वाले हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरा दुनिया में हालेलुया 1.5 लाख से भी ऊपर लोग के मौत हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 13 लाख लोग अभी भी बीमार में हैं, 13 लाख से भी अधिक। पर हम जो यीशु के पास उन लोग लकवे के बीमारी वालों को, रोगी को लेके आई, वैसे ही हम भी इन 1.5 लाख लोगों को हम भी खाट समेत लेके आए। खाट समेत मतलब खाट समेत, ताकि उसका पता नहीं जो कुछ है, जो परिस्थिति उनके पास है, शायद हालेलुया मेरे विचार, मेरे सोच है, शायद हालेलुया लकवे के बीमार हालेलुया पैरालाइज हो गया, हालेलुया साथ साथ उसका शायद हार्ट के प्रॉब्लम भी हो गया, किडनी का प्रॉब्लम भी हो गया, और कुछ प्रॉब्लम भी होगा। अब उसके बारे में मत सोचिए, यीशु के पास लाए ताकि यीशु के पास हालेलुया सामर्थ्य है। वो यीशु हालेलुया छुटकारा देने वाला, सामर्थ्य देने वाला, अनुग्रह करने वाला प्रभु होकर, चंगाई देने वाले प्रभु होकर हमारे साथ है। वो अभी हालेलुया हमारे लिए अवेलेबल है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। जब प्रभु यीशु अवेलेबल है तब उसके पास ले आए। प्रेज़ द लॉर्ड। उधर देखना, जब वो यीशु के पास ले आ रहा था हालेलुया, वहां पर हालेलुया यीशु के पास पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है। हाँ, रास्ता नहीं है। जरूरतमंदों को यीशु के पास लाने के लिए रास्ता नहीं है। उन पर सुसमाचार पहुंचाने के लिए ना तो यीशु के साथ मिलाप करने के लिए रास्ता नहीं है।
पर अभी लोग मौत के लिए तड़प रहा है। उन पर तरस होकर क्या तुम अब मिलकर यीशु के पास ले चले? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम हालेलुया, दुनिया अपने अपने जगहों में, अलग अलग जगहों में बैठकर हालेलुया मस्ती कर रहा है, पर उस मस्ती को हम मत सोचेगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या कर रहे हैं उसी को सोचेगा। वो आपके लिए, आपके जीवन में प्रभु हालेलुया जरूर आपका विश्वास को देकर, अस्वाभाविक विश्वास को लेकर प्रभु हालेलुया हमारे भारतवर्ष में हालेलुया बड़ी हालेलुया महिमा के साथ कार्य करेगा कहकर विश्वास करिए। हालेलुया। यशायाह की किताब 54 वर्स 2, 1 और 2 एक साथ पढ़िएगा। यशायाह की किताब 54 हे भांज, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, गला खोलकर जय जयकार कर और पुकार क्योंकि त्यागी हुई के लड़के 54 1 और 2। हे बाज, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, गला खोलकर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागी के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है, अपने तंबू का साथ चौड़ा कर और तेरा डेरे के पट लंबे किए जाए। तेरा तंबू का जगह क्या करें? चौड़ा करें। हालेलुया। जहां पर तुम बैठे हैं, हालेलुया, जिस घर में तुम अभी बैठे हैं, हालेलुया, कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन होकर जहां पर तुम रहना है, उस जगह को तुम थोड़ा सा वाइड अप करें। हालेलुया। क्या के लिए? इसका मतलब हालेलुया पास्टर जी बोल रहे हैं आपके घर को तोड़ के थोड़ा सा विस्तार में बनाए, दीवार को तोड़ दे। फिर क्या करें? हमारा विश्वास को थोड़ा सा एलाबोरेट करें, विश्वास को थोड़ा सा एलाबोरेट करें। जब हम अपना विश्वास को एलाबोरेट करें, क्या है, क्या होएगा? जो बांझ वो क्या करेंगे? वो जय जयकार करने शुरू होएगा। हालेलुया। बांझ मतलब क्या है? बांझ मतलब क्या है? ओह, जो अपने पुत्रों का खुशी अब तक हुई नहीं। मैं आपको कहना चाहूंगा, आज पवित्र रात के समय पर हम हालेलुया भारतवर्ष के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं। हो, वहां पर क्रिश्चियन कंट्री नहीं, मुस्लिम कंट्री नहीं, हालेलुया, और हालेलुया नास्तिक राष्ट्र नहीं, हालेलुया, वैसे बिना भेदभाव सभी के लिए बहुत सारे लोग बैठ के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो हम मिलकर क्यों नहीं करें? एक मन होकर हालेलुया काट के साथ लेके आए। कहां पर? प्रभु यीशु के पास। हालेलुया। क्या वो विश्वास करें या ना करें, पर चंगाई होना चाहिए, हालेलुया, छुटकारा होना चाहिए, हालेलुया, आज डेलिवरेंस होना चाहिए। हालेलुया, ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിടുതൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാകണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവനെ हालेलुया അവന്റെ हालेलुया കുടുംബത്തോടൊപ്പമായി, അവന്റെ ജീവിതത്തോടൊപ്പമായി, അവന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് അവനെ യേശുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് हालेलुया നിനക്കൊരു നിർണയം എടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ മുട്ടുമടക്കാൻ കഴിയുമോ? നമ്മുടെ ഐക്യത हालेलुया ദൈവമായ കർത്താവ് കണ്ട് നമ്മെ വിടുവിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും സൗഖ്യമാക്കുകയും ചെയ്യും. हमारे ऊपर एक बड़ी महिमा। हालेलुया, हालेलुया। उधर हालेलुया जब यीशु के पास लाए, वहां पर भी दो कार्य हो रहा है, एक स्वाभाविक, एक अस्वाभाविक। क्या है स्वाभाविक कार्य? जो हालेलुया लकवे के बीमार वाले क्या हो गया? नंबर 1 वो छुटकारा हो गया, वो स्वाभाविक रीति में। पर हालेलुया सबसे पहले हालेलुया उसको छुटकारा मिले, उसके पहले प्रभु ने हालेलुया का अस्वाभाविक कार्य कर लिया। क्या था वो?
प्रभु ने बताया, बेटे तेरा पाप क्षमा किया। पढ़िएगा, हालेलुया, 9वां अध्याय, हालेलुया, उसका 3रा वचन पढ़िएगा। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, दूसरा आयत का लास्ट पद पढ़िएगा। हे पुत्र ढाढ़स बांध तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। असंभव, इसी में हमें हालेलुया कुछ कर नहीं सकता, मनुष्य कुछ कर नहीं सकता, पास्टर कुछ कर नहीं सकता, केवल यीशु कह रहा है। हालेलुया, जो कोई प्रभु यीशु के पास आएंगे, नंबर वन उसके पाप क्षमा किया जाएगा, उसका बीमारी चंगे होने से पागल है। यदि तुम विश्वास के साथ प्रार्थना करें, हालेलुया, वो भी प्रभु को ग्रहण करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फेसबुक के थ्रू बहुत सारे लोग हालेलुया मुझे कहा, हालेलुया, बहुत सारे हालेलुया अविश्वासी लोग कहते हैं हम प्रभु में विश्वास कर रहे हैं, हालेलुया, हमें प्रभु यीशु में विश्वास है, आप हमारे लिए प्रार्थना करिएगा, हालेलुया करिएगा, कहते हैं। हालेलुया, बहुत सारे लिए ऐसा है कि हालेलुया हमारा हालेलुया हालेलुया प्रार्थना हालेलुया हमसे मांगते नहीं, पर हम हालेलुया जो हालेलुया वचन भेजता है उसको सुनकर हालेलुया वो बहुत अच्छा रखा करते हैं। देखिएगा, यीशु का वचन अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु का कलाम भी अच्छा है। हालेलुया, वो हमारा बादशाह है, वो बड़ी आश्चर्य कर्म करेगा, वो तुम्हारे घर में भी, तुम्हारे परिवार में भी, तुम्हारे शरीर में भी करेगा। नंबर 1। नंबर 2, जब तुम्हारा विश्वास बाहर निकले, वो दूसरे के जीवन में, उनके परिवार में, और तुम्हारे देश में, तुम्हारे इलाका में, और दुनिया में कार्य होएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, वो कार्य हालेलुया आज हम डिक्लेयर ना करें, हालेलुया, परंतु हम उसको अब्सॉर्ब करें, प्राप्त करें। उसको प्राप्त करना हो तो हमारे अंदर हालेलुया यूनिटी ऑफ फेथ हालेलुया हम हालेलुया बनाना पड़ेगा। हालेलुया, हम एक साथ हालेलुया हम सोच रहे हैं हालेलुया ओ सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान वो मुस्लिम कंट्री है, हालेलुया छोड़ दो, हालेलुया वो कंट्री, हालेलुया भारत में बहुत सारे प्रभु के सेवकों को वो कर रहा है, इसलिए ये जरूरत नहीं। हालेलुया यहाँ पर हालेलुया एक बात कहता हूँ, कोविड-19 हालेलुया शायद हम सारे दुनिया मिलकर बोले चाइना से हालेलुया निकला है, शायद हालेलुया शायद हो सकता है, पर मैं विश्वास कर रहा हूँ ये यहोवा परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से निकला हुआ बीमारी है। जब तक प्रभु नहीं कहेगा तब तक ये रुकेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर एक क्रिटिसाइज बातें आपको कहना होगा मेरे से, हालेलुया। ऐसा तो प्रार्थना करने की जरूरत क्या है? हालेलुया, परमेश्वर कहा यदि मेरा प्रजा, परमेश्वर का प्रजा, मैं कल भी बताया, हालेलुया प्रभु के बंदे सुनकर प्रार्थना करें, हालेलुया प्रभु को वाणी को सुनकर हालेलुया विपत्ति को देखकर प्रार्थना करने शुरू करें, प्रभु स्वर्ग में से सुनकर हमारे प्रार्थना पर उत्तर देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब हालेलुया इस्राएल में हालेलुया इस्राएलियों के बीच में हालेलुया मरुभूमि में हालेलुया हालेलुया मूसा के साथ लोग प्रार्थना करने लगे, क्या हो गया? लोग मर रहा था, मरुभूमि में लोग मरने लगे, भिन्न भिन्न पीड़ा की वजह से मरने लगे, और मूसा आकर प्रार्थना करने लगे। जब दुनिया रोने लगे पीड़ा के कारण, गरीबी के कारण, भूख के कारण रोने लगे, मूसा के प्रभु के चरणों में विनती और प्रार्थना किया, प्रभु बचा ले, मेरे लोगों को बचा ले।
प्रभु प्रार्थना सुन लिया, यहोवा प्रार्थना सुन लिया, उत्तर दे दिया। वैसे ही हालेलुया आज हम प्रभु के सेवक होकर प्रार्थना करते समय पर हालेलुया आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य है, आपके जुबान में सामर्थ्य दे रखा है, आपके जुबान में अभिषेक दे रखा है, आपके जीवन में हालेलुया प्रभु ने अभिषेक दे रखा है। हालेलुया जो अभिषेक आपके ऊपर है उसको हालेलुया बाहर ले आओ। हालेलुया लकवे के बीमार को हालेलुया यीशु के पास लाए। उन लोगों के समान हालेलुया कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों को बचाने के लिए, उनका बचाव के लिए हालेलुया हम हालेलुया प्रार्थना करें, वो भी प्रभु को ग्रहण करने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। शायद आपको आपका परिस्थिति, आपका लाइफस्टाइल, आपका आराधना का रीति, आपका प्रार्थना का रीति अलग होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जिस प्रकार प्रार्थना करते हो उस प्रकार प्रार्थना करिएगा, पर एक मन होकर हालेलुया एक विचार के साथ करिए। हालेलुया हालेलुया हमारा एक ही विचार है। हालेलुया भारतवर्ष में हालेलुया मौत ना हो, भारतवर्ष में आगे मौत ना हो, हमारा पंजाब में मौत ना हो, दुनिया में हालेलुया वो मौत ना हो। कोविड की वजह से जो हालेलुया मौत की संख्या बढ़ रहा है उसका तेज रफ्तार को हम स्टॉप करें, प्रभु को कहकर हालेलुया करें, प्रभु की ओर समर्पण करके हम मिलकर हालेलुया जितने लोग हमारे साथ हैं हालेलुया हम मिलकर प्रार्थना करें। आंखें बंद करिएगा। प्रभु की बड़ी महिमा हालेलुया। हम आज भी हालेलुया हमारा 30 स्टेटों के लिए हम प्रार्थना करना है। हालेलुया हालेलुया हमारा यूनियन टेरिटरी के लिए प्रार्थना करना है, पड़ोसी देशों के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया प्रभु की बड़ी महिमा होने के लिए हम समर्पित करें। हालेलुया लॉर्ड आई थैंक यू, लॉर्ड आई थैंक यू। कौन कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं? यीशु हम विश्वास करते हैं, लकवे के बीमार वालों को कुछ ने आपके पास ले आए काट के साथ। प्रभु आपने उनका विश्वास को देखकर उस मरीज को उनका पाप में से मुक्ति दिया। प्रभु जी लोगों का कहना सुनकर स्वाभाविक रीति का छुटकारा भी प्रभु जी आपने दिए हैं। प्रभु आज पवित्र रात के समय पर हम मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करने आए हैं। तेरे महिमा हो जाए, तेरे सामर्थ्य हो जाए, तेरे अभिषेक उतराए, स्वर्गीय महिमा उतराए। खुदावंदा हमारे साथ प्रार्थना करने से प्रभु जी शायद हालेलुया अपने घर में बैठ के प्रार्थना कर रहे हो। प्रभु यीशु राजा शायद अपने जरूरत के साथ बैठ के प्रार्थना कर रहा होगा। शायद हालेलुया कोविड की वजह से वो पीड़ा में बैठा होगा, शायद उसी का डर में बैठा होगा, शायद हालेलुया उनका और हालेलुया भिन्न भिन्न बीमारी की वजह से वो रो रहा होगा, पीड़ा सहन कर रहा होगा। प्रभु यीशु अब उनके पास पहुंचे, उनको भी तसल्ली दे खुदावंदा, अब उसको भी हालेलुया छुए। बड़ी महिमा के साथ प्रभु जितने कार्य कर रहे धन्यवाद आपके कृपा को पाने के लिए हम समर्पण करते हैं। आदर महिमा आपको देता हूँ प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन हालेलुया। सबको जय मसीह की हालेलुया। फिर से कल भी हम हालेलुया 5:30 बजे आपके साथ लाइव में प्रार्थना के लिए आएंगे। हालेलुया आपका कोई भी प्रार्थना विषय है, कोई भी प्रार्थना विषय है आपको शेयर कर सकते हैं। हालेलुया पहले भी हालेलुया हम आपको कहे थे हालेलुया हमारा हालेलुया व्हाट्सएप नंबर है 8054931317 हालेलुया।
8054931317। हालेलुया। ये नंबर पे आपको कभी भी कॉल भी कर सकते हैं प्रार्थना के लिए, कभी भी आपको मैसेज में हालेलुया मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आपको हालेलुया मैसेज सेंड कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। आमीन। प्रभु की महिमा के लिए समर्पण करते हैं। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।